नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में 8वां पाठ पढ़ेंगे पूर्ण विश्राम। इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। चलिए अभी इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ, अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन होने का था। इनका परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि इनकी कृतियां प्रसिद्ध हैं। अभी हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो पाठ में हमें यह एक पाठ क्या है, हास्य व्यंग कहानी है, मज़ेदार कहानी है। पाठ आप ज़रूर देखिए, सुनिए, आपको मज़ा आएगा। तो पाठ में हमें कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि आज की जो भागम भागा वाली ज़िंदगी है, सभी व्यस्त है अपने अपने जीवन में, तो हमें विश्राम के मतलब आराम के पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो हमें जो घरेलू उलझनें होती है घर के कामकाज में या तो फिर घर के उलझनों में, हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो अभी हम पाठ देखेंगे। मैं पाठ पढ़ती हूँ और समझा के देती हूँ। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए यहाँ पे एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, उन्हें क्या करते हैं डॉक्टर, उनकी बाह पर काला कपड़ा लपेटते हैं और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर जब नाड़ी की गति देखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्लड प्रेशर चेक करना बोलते हैं। जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तब काला कपड़ा लपेटा जाता है और यहाँ पे बाह में रबड़ की थैली लगाई जाती है और उसमें ऐसी हवा भरी जाती है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और बोले कि कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन आप दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर घूम के आइए, तो विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। मतलब आप कुछ दिन घूमने फिरने चले जाएंगे और वहाँ पे विश्राम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन आपको पूर्ण विश्राम लेना चाहिए। तो पत्नी क्या हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि उसे उसके पति के साथ में बाहर घूमने को जाने के लिए उसे मिल रहा था, इसीलिए वह बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जैसे ही वो अस्पताल से घर गए तो उन्होंने श्रीमती जी से मतलब अपनी बीवी से कहा कि चलो जुहू की तैयारी करो, हम लोग जुहू घूमने जाएंगे और 2 दिन वहाँ पे विश्राम कर लेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। और एक दिन बाद क्या थी, पूर्णिमा थी। पूर्णिमा मतलब जब चांद पूरा होता है आसमान में, और ऐसी चांदनी रातों में मज़ा घूमने का कुछ और ही होता है। जुहू मतलब जुहू बीच है वहाँ पे, तो ऐसे जुहू बीच पे चांदनी रात में घूमने का मज़ा बहुत अलग होगा। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया तो उनकी तैयारी शुरू हो गई। एक दिन पहले से ही आधी रात से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। देखो, हम भी अगर कहीं हमें भी घूमने जाना होता है, मतलब घूमने मतलब हम कहीं
मौज मज़ा करने जाने वाले होते हैं तो हमें बहुत उत्साह होता है, आनंद होता है। और हमें जाना कल है, लेकिन आज से ही हमारी तैयारी 8 दिन पहले से ही हम सामान जुटाने में तैयार हो जाते हैं। और एक दिन पहले तो हमें नींद नहीं आती है, कल जाना है कल जाना है, तो आज से ही हम जागने लगते हैं और राह देखने लगते हैं कि कल कब आएगा और दिन कब निकलेगा और हम कब जाएंगे। तो इनका भी कुछ ऐसे ही हुआ। इन्होंने भी तैयारी आधी रात से ही शुरू कर दी और 2 बजे का अलार्म लगा दिया। हम लगाते हैं ना, अलार्म लगाते हैं ना कहीं जाना रहा तो उन्होंने भी रात के 2 बजे का अलार्म लगा दिया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। और 2 बजे का अलार्म तो था, लेकिन उससे भी पहले वह श्रीमती जी उठ के कुछ नोट कर रही थी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। और फिर श्रीमती जी ने क्या किया, सभी जो सामान उन्हें लाना था, उन्हें घूमने जाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी उसकी सूची बनाकर लेखक के हाथ में दे दी। सूची मतलब लिस्ट। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। तो फिर क्या हुआ, गैरेज में गाड़ी ठीक करने मतलब गाड़ी ठीक है कि नहीं, सब गाड़ी अच्छे से तैयार करने के लिए उन्होंने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन, एक गैलन मतलब लगभग 4 लीटर के आसपास, इंजन ऑयल आदि चीज़ें भी लिख ली उस लिस्ट में। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। तो इन्हें अभी घूमने जाना था, तो घर की जो खिड़कियाँ थी वह खिड़कियाँ, उन खिड़कियों की चटकनियाँ मतलब खिड़की की जो कड़ी थी वो खराब हो गई थी उनके घर की। तो वह ठीक करने के लिए दिन भर धूप दौड़ करके पाय पीट करके मिस्त्री लाया गया था। और सुबह से शाम हो गई, लेकिन 4 में से 2 खिड़कियों की कड़ियाँ भी ठीक से नहीं लग कसी गई थी। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। और मोटर उन्हें अच्छी चाहिए थी, तो जो ज़रूरी सामान था वो लाते लाते दिल की धड़कन उनकी दोगुनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। और इतनी उन्हें भागम भागी हो गई थी जाने के लिए, पूरा सामान इकट्ठा करना था, गाड़ी तैयार करनी थी, घर की खिड़कियाँ ठीक से तैयार करनी मतलब घर की खिड़कियाँ ठीक करनी थी। तो ये सब काम करते करते वह दिन भर में थक गए थे। लेकिन फिर रात होने आई तो रात को सोते टाइम श्रीमती जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, आज जो आपको थकावट हुई वो कल हम लोग कल जुहू जाएंगे तो वह विश्राम लेंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। मतलब उनका कहना, श्रीमती जी का कहना था कि वहाँ तो विश्राम ही लेना है, वहाँ तो आराम ही करना है, तो आज अगर काम भी हुआ तो कुछ नहीं होगा। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। फिर श्रीमती जी ने अलार्म लगा दिया और अलार्म लगाने के बाद में वह गाड़ी के मोटर का सामान आया। मुआयना मतलब निरीक्षण करने के लिए वह जा पहुंची और उन्होंने तसल्ली कर ली कि पूरा सामान आया कि नहीं, गाड़ी के लिए जो भी सामान लिख के दिया था। और सुबह 5 बजे का अलार्म बज गया और वो लोग उठ गए। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्हें जाना था तो सुबह 5 बजे उठ गए और जैसे ही रोशनी मतलब दिन निकल आया तो जुहू की तैयारी की चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा पर उनकी तैयारी पहुंच चुकी थी। लगभग पूरी तैयारी उनकी हो गई थी, अभी उन्हें निकलना ही बाकी था। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया
और उनका फिर ऐसे में उनका स्टोव भी खराब हो गया। हर मिनट मिनट में वो बुझने लगा। आधा घंटा तो उसमें तेल भरने में लग गया, उनको धोखनी करने में चला गया। मतलब उसमें हवा, स्टोव आपने देखा है क्या? मैं अभी आपको स्टोव का चित्र बताती हूँ। आजकल हमें चूल्हा या स्टोव नहीं दिखते हैं। हर एक के घरों में क्या रहता है? गैस रहता है। लेकिन पहले चूल्हा रहता था, स्टोव रहता था, मतलब उस पे हम खाना बनाते थे। तो यह है स्टोव। तो उसमें हवा भरनी पड़ती थी, तभी वह जलता था। तो वो हवा भरने में ही उनका पूरा समय चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। फिर उन्होंने आखिर में क्या किया, वो स्टोव में हवा भी नहीं भरी जा रही थी, उसमें ही टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आखिर में उन्होंने चाय का प्रोग्राम स्थगित, मतलब चाय का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और दत्तचित्त एकाग्र चित्त से वह तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। महत योजना मतलब महान योजनाएं। ऐसी महान योजनाएं बनाने के लिए हम पति पत्नी क्या करते हैं? अक्सर एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि सहयोग मन वचन और कर्म इन तीनों चीज़ों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। अब इनकी तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, इन्हें अब निकलना था। लेकिन फिर इन्होंने एक दूसरे को चीज़ें पूछना शुरू कर दिया कि तुमने ये लिया क्या, तुमने ये रखा क्या। तो वो अभी उनकी बातें शुरू हो गई। तो फिर लेखक ने श्रीमती जी को याद दिलाया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार तुमने रखा, वो ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो फिर लेखक के बोलने के बाद में श्रीमती जी फिर से बोली कि तुम समाचार पत्र रख लेना, मैंने पढ़ा नहीं है, रास्ते में पढ़ लूँगी या तो फिर वहाँ जाके पढ़ लूँगी। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। अब लेखक बोलने लगे कि तुम अपने साथ गुलबंद ले लेना जो मैं कश्मीर से लाया था। गुलबंद मतलब मफलर जैसा, जो ठंडी में काम आता है। जूह पर बड़ी सर्द हवा चलती है, तो सर्दियों में हम मफलर पहनते हैं, तो वो ले लेना। वहाँ पे जूहू में सर्द हवा मतलब ठंडी हवा चलती है। फिर श्रीमती जी बोली, गुलबंद तो रख लूँगी। श्रीमती जी बोली, मैं गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम बेदिंग सूट ना भूलना। बेदिंग सूट मतलब नहाने के वक्त जो सूट पहना जाता है उसे बोलते हैं बेदिंग सूट। नहीं तो क्या होगा, नहाना धरा का धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। फिर लेखक बोले कि तुम रबर कैप ना भूल जाना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तो इस तरह उनका जो कन्वर्सेशन था वो चालू था। तो इस प्रकार आज हम पाठ में यही रुकते हैं। पाठ का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।